बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा इमरान अहमद का सलाम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये लेक्चर आप लोगों को विजडम साइंस अकेडमी की तरफ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और आज से हम 9th क्लास की केमिस्ट्री के लिए नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका आज पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है। और हमारा जो टॉपिक है वो भी चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नेम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि नेम से ही जाहिर हो रहा है कि फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, 2 वर्ड्स हैं, फंडामेंटल्स एंड केमिस्ट्री। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, मीन के बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। कि इस चैप्टर में हम लोग जो है ना केमिस्ट्री की बेसिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसकी बेसिक्स जितनी क्लियर होंगी तो आगे पढ़ने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। ये जितनी आप लोगों की बेसिक्स क्लियर होंगी तो आप लोगों को आगे जो केमिस्ट्री होगी उसमें इतने इश्यूज नहीं होंगे। तो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग जो है केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली एक साइंस है। जिस तरह आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी 5th 6th और 7th में और 8th में भी साइंस पढ़ते आ रहे हैं, तो बेसिकली केमिस्ट्री भी एक साइंस ही है। जिस तरह आप लोगों ने पिछली क्लास 8th क्लास में जो साइंस पढ़ी, उसके जो पहले 3 चैप्टर थे वो सेल वॉल और टिश्यूज और सेल मेम्ब्रेन के रिलेटेड थे। इसी तरह आगे जो 4th 5th और 6th चैप्टर थे वो रिलेटेड थे उसके एटम के स्ट्रक्चर के, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। और इसी तरह आगे जो आपके 7th से ऑनवर्ड चैप्टर थे वो रिलेटेड थे फोर्स, प्रेशर, फिजिकल क्वांटिटीज एंड लाइट। तो इसी तरह जो पहले 3 चैप्टर थे वो उनको अब जो है ना आगे मिलाकर जो है ना एक नया सब्जेक्ट बना दिया गया है, बायोलॉजी। इसी तरह जो आगे 4th से 6th तक थे वो जो है केमिस्ट्री के रिलेटेड थे। इसी तरह आगे जो ऑनवर्ड थे वो फिजिक्स है। तो आगे जो है ना जिस तरह अब आप लोगों की जो है ना प्रमोशन हो गया, ग्रेड जो है अप हो गया, तो इस तरह अब पहले आप लोग जो तीनों ब्रांचेस थी, फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी और बायोलॉजी थी, उनको आप लोग जो है ना इकट्ठा एक ही सब्जेक्ट के अंदर जो है ना पढ़ रहे थे। लेकिन अब जो है ना तीनों जो ब्रांचेज हैं उनके डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे। केमिस्ट्री की अलग सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स अलग सब्जेक्ट होगा और इसी तरह बायो भी अलग सब्जेक्ट होगा। लेकिन हमारा जो कंसर्न होगा मेनली वो केमिस्ट्री के रिलेटेड होगा। केमिस्ट्री भी बेसिकली एक साइंस है। तो साइंस जो है वो एक्चुअली लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड साइंटिया और यू कैन से दैट साइंटिशिया, जिस तरह आप लोग मर्जी प्रोनाउंस कर ले, कोई इशू नहीं है, जिसका मतलब होता है नॉलेज, इल्म। तो इसकी जो होगी साइंस, उसको हम डिफाइन इस तरह करेंगे, द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ दिस वर्क इज कॉल्ड साइंस। तो ऐसा इल्म जो हमें अंडरस्टैंडिंग जो है ना हमें सूझबूझ, शऊर प्रोवाइड करेगा ऑफ दिस वर्ल्ड, जो कि हमें इस वर्ल्ड, इस कायनात, इस यूनिवर्स के रिलेटेड हमें अक्ल, शऊर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये हमें बताता है कि इसमें दुनिया में जो चीज़ें, जो चेंजेस हो रही हैं वो किस तरह हो रही हैं, या जो चीज़ें वर्क कर रही हैं वो किस तरह वर्क कर रही हैं, वो साइंस कहलाता है। तजर्बात, मुशाहिदात का जो इल्म होगा उसको हम साइंस बोलेंगे। आगे साइंस की बहुत सारी टाइप्स हैं। आप कह सकते हैं कि जो साइंस है वो एक दरख्त है, एक ट्री है। आगे उसकी जो एक छोटी सी ब्रांच है वो केमिस्ट्री होगी। तो केमिस्ट्री जो है वो एक्चुअली इसको हम केमिस्ट्री को इस तरह डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। तो ये होगी उसकी डेफिनेशन हो जाएगी केमिस्ट्री की, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड साइंस। तो इस डेफिनेशन पर जाने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो मैटर क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैटर को देखते हैं। मैटर
मैटर। इस कायनात में मैटर एक्चुअली कहते हैं कि मादा। एक्चुअली इस कायनात में जो भी चीज़ जो मैस रखती हो और ऑक्यूपाई स्पेस, तो उसको हम मैटर बोलते हैं। एनीथिंग इन आवर यूनिवर्स दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, तो उसको हम मैटर बोलेंगे। तो इस तरह जिस तरह ये मेरे हाथ में मार्कर है, इसका एक डेफिनेट मैथ भी होगा और इसका जिस जगह पर हम रखेंगे वहाँ पे ये जो है ना स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। तो इस रूल के तहत तो जो है ना आप कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका मैथ ना और वो जगह ना घेरे। तो आप कह सकते हैं कि हर चीज़ ही मैटर है। जो यूनिवर्स है हमारी वो सारी की सारी मैटर है। तो जो इंसान है वो भी आल्सो जो है ना एक मैटर है। इसी तरह ये जो एक वाइट बोर्ड है ये भी एक मैटर है। तो ये कायनात की हर चीज़ आप कह सकते हैं कि मैटर है। और जो मैटर है, ठीक है, शॉर्टली वी कैन से दैट जो केमिस्ट्री है वो ओवरऑल स्टडी ऑफ मैटर है। तो जो ये जो ब्रांच है साइंस की केमिस्ट्री, इसमें हम जो है ना मैटर में जो मैटर होती है उसका कंपोजिशन को स्टडी कर रहे होते हैं, उसका स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे होते हैं, आगे उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे होते हैं और उसके जो रिएक्शन होते हैं उनको स्टडी कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन आप कह सकते हैं बनावट को, इसको का मतलब होता है बनावट। जिस तरह अब हमारे पास कोई भी अब ये एक इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि मेरे पास जो है ना ये मार्कर है, ये किसका बना? जिस तरह कलम होती है वो लकड़ी की बनी होती है। अब जो पॉइंटर होते हैं यही चीज़ें बनावट ले लेते हैं। बनावट जो कंपोजिशन होगा वो होगी बनावट। तो मैटर है जिस फॉर एग्जांपल कंपोजिशन बनावट के कोई भी चीज़ जो है ना वो किस उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके रिएक्टेंट्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास है वाटर से पहले मैं एक जो जनरल सी एग्जांपल है, डेली लाइफ की एग्जांपल है, उसको जो है ना मैं आप लोगों के लिए कोट करूंगा। जिस तरह हम लोग जो चाय पीते हैं, ठीक है, वो बनती है 4 चीज़ों की मिक्सचर से बनती है। वो आप कह सकते हैं कि चीनी, दूध, पानी और प्लस पत्ती। तो इससे हमारे पास बनती है। और जब इन सारी चीज़ों को हीट किया जाता है तो बनती है चाय। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि चाय की कंपोजिशन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि जो चाय है वो दूध, जब हम 4 चीज़ों को दूध, पत्ती, चीनी और जो है पानी को मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो नई चीज़ बनती है। जब इन चीज़ों को हीट करते हैं तो वो बनती है चाय। तो इसी तरह अब ये तो होगी हमारी रोज़मर्रा डेली लाइफ की एग्जांपल। इसी तरह आगे अब हम जो है केमिस्ट्री की कोई एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह हमारे पास है वाटर। तो वाटर जो होता है इसका जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, वो होता है H2O। तो इसके जो एनालिसिस, इसके जो कंपोजिशन के लिए जो एनालिसिस हम करते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो जब हम वाटर का क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसमें जो है ना हाइड्रोजन गैस है और जो दूसरी होती है वो होती है ऑक्सीजन गैस। तो इस तरह आगे जब हम इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलता है कि इसमें जो 2 एटम्स हैं वो हाइड्रोजन के हैं और जो एक है एटम वो ऑक्सीजन का है। ओके, क्लियर हो गया। तो इसी तरह आगे हम कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2,
जो CO2 होती है वो जब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है तो बनता है CO2। इसी तरह वाटर के लिए भी आप लोग ऐसे लिख सकते हैं H2O। तो आप कह सकते हैं जो वाटर की जो कंपोजिशन होगी वो होगी हाइड्रोजन, उसके कंपोनेंट्स कौन से होंगे, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है कार्बन और ऑक्सीजन। इसी तरह आगे जो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी होगी वो होगी स्ट्रक्चर। अब ये तो होगी कि कंपोजिशन, किसी भी चीज की जो कंपोजिशन है वो क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। जिस तरह वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस होती है वो कार्बन और ऑक्सीजन से बनती है। इसी तरह जो हमारी चीनी होती है उसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C12H22O11। वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनाता है। और नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास स्ट्रक्चर, शक्ल। आप कह सकते हैं कि शक्ल या साव। जिस तरह ये हमारे पास वाटर है तो जो वाटर होता है ना, इसकी जो ज्योमेट्री या आप शेप कह सकते हैं वो इस तरह की होती है। इसमें ऑक्सीजन एटम के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं और ये जो लाइनें हैं ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रही है। इसकी जो शेप होती है वो वी टाइप, वी शेप और बेंट शेप होती है, वी शेप या फिर आप कह सकते हैं कि बेंट। और तो इसी तरह एक और एग्जांपल है जो हम लोगों ने जो है ना प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है, जिस तरह मीथेन की है, CH4। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है। ये एक टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल। इसी तरह जो स्ट्रक्चर होता है उसका CO2 का, ये C कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये जो होता है ये लीनियर होता है। तो आगे जो हमारे पास है वो है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो आगे फर्दर टू टाइप्स की होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका तल्लुक किसी भी चीज की फिजिकल स्टेट के साथ होगा उनको हम कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, या आप कह सकते हैं कि ज़ाहिरी शक्ल के साथ होगा। जिस तरह आप कह सकते हैं स्मेल, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये जो चीजें होंगी, स्मेल होगी किसी भी चीज की, टेस्ट होगा मैटर का, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये जो होगी ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। आप कह सकते हैं कि जो लिंक्ड विद होती हैं फिजिकल चेंज के साथ। जिस तरह आप लोग वाटर को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसमें वो वाटर जो अपने लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये भी इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसी तरह जब जो सॉलिड फॉर्म में आइस होती है वो वाटर में कन्वर्जन होती है उसकी, तो जैसे जो है आइस मेल्ट होना स्टार्ट होती है तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो भी उसका एक जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज है। आप कह सकते हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो लिंक्ड विद होती हैं फिजिकल चेंज के साथ। और इसी तरह जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो लिंक्ड होती हैं उसके साथ केमिकल चेंज के साथ। तो केमिकल चेंज के साथ जिस तरह अब दो चीजें मिलती हैं, हाइड्रोजन गैस
जिस तरह दो चीजें मिलती हैं, हाइड्रोजन गैस मिलती है और ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो इनसे हमारे पास एक नई चीज बनती है वाटर, जो कि लिक्विड होता है। अब ये देखिए ना, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनका तल्लक जो होता है वो केमिकल चेंज के साथ होता है। अब ये देखें, ये हमारे पास दो अलग अलग चीजें हैं, दो गैसें हैं, एक हाइड्रोजन गैस होती है, दूसरी ऑक्सीजन गैस होती है, और आगे हमारे पास जो नई चीज बनती है वो होती है वाटर होता है। इसी तरह आप कह सकते हैं कि जो कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये इसमें दोनों एग्जांपल में देख लें, कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, वो इन दोनों से डिफरेंट होंगी। ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट, इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसका डिफरेंट होगा। H2O का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी, हाइड्रोजन की भी डिफरेंट होंगी, ऑक्सीजन की भी डिफरेंट होंगी। आगे नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मैटर। तो अब ये इसमें ये होगा कि कोई भी चीज है जो मैटर है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। ये तो होगी एग्जांपल हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो वाटर से डिफरेंट होगी। नेक्स्ट जो होगा वो होता है कि ये जो दोनों चीजें जो है ये रिएक्ट कैसे कर रही है। जिस तरह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बनता है अमोनिया, अमोनिया बनता है। इसी तरह जब हमारे पास मैटर आप कह सकते हैं कि सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं तो बनता है NaCl। तो साइंस है बेसिकली ये लैटिन वर्ड सेंसिया से ड्राइव्ड है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो हम जो है ना साइंस को डिफाइन ऐसे करेंगे, द नॉलेज दैट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड साइंस। तो ऐसा नॉलेज आप कह सकते हैं कि जो हमें इस दुनिया के रिलेटेड सूझबूझ प्रोवाइड करता है, और ये कि इसमें जो चेंजिंग हो रही हैं, जो चीज़ें हैं वर्क कर रही हैं, वो किस तरह कर रही हैं, वो साइंस कहलाता है। जिस तरह ये एक हमारे पास एग्जांपल है फैन है, ठीक है। अब इसमें इसको कैसे जो है इंजीनियर ने जो है ना किस तरह बनाया, इसमें किस तरह कॉपर वायर्स और आप कह सकते हैं क्लस्टर लगाए गए हैं, और उसके बाद जो है प्रॉपर वर्किंग करता है। मोबाइल फ़ोन है, उसमें बैटरी भी होती है, सारी चीज़ें हैं। इसी तरह हमारी जो आप कह सकते हैं व्हीकल्स हैं, मोटर बाइक है। अब देखें जो मोटर बाइक होती है वो क्यों आप कह सकते हैं कि वो रन करती है, लेकिन यह कि जब हम उसमें पेट्रोल होता है तब रन करती है, पानी पे क्यों नहीं वर्क करती। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमें जो आपका नॉलेज प्रोवाइड किया, ये हमें साइंस प्रोवाइड करती है। तो साइंस की जो आगे ब्रांच है वो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री जो होती है वो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल स्टडी ऑफ मैटर है। इसमें हम लोग मैटर की जो होती है कंपोजिशन को भी स्टडी कर रहे होते हैं, उसके स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर रहे होते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं खसूसियात को भी डिस्कस कर रहे होते हैं, और आगे रिएक्शन ऑफ मैटर के कोई चीज़ें जो है ना मैटर जो है एक दूसरे के साथ रिएक्ट कैसे कर रही होती है। जिस तरह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करती हैं तो आगे बनता है अमोनिया। इसी तरह सोडियम और क्लोरीन गैस जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास आगे बन जाता है सोडियम क्लोराइड। तो ये हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री के भी लिए भी यही बात है कि केमिस्ट्री ने हमें बहुत सारे फ़ायदे भी दिए हैं, लेकिन फ़ायदों के साथ साथ इसके नुकसान भी हैं। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स साथ साथ होते हैं। अब हम लोग इस तरह तो नहीं कह सकते कि जिस तरह बिजनेस वाले अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं कि आप हमारी चीज़ खरीदें, इसमें ये भी खूबी है, ये भी खूबी है, नुकसान नहीं बताना। लेकिन यह है कि केमिस्ट्री के नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं, लेकिन यह आप कह सकते हैं कि फ़वाइद ज़्यादा हैं और नुकसानात कम हैं। तो चलिए ये डिस्कस करते हैं। तो पहला जो आप कह सकते हैं कि इसकी एप्लीकेशन या एडवांटेज है वो है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। नंबर 1 पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। तो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में आप कह सकते हैं कि आता है हमारे पास पेट्रोल, डीजल ऑयल, पेट्रोल ऑयल, इसके अलावा मिट्टी का तेल एंड मोबिल ऑयल।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें, क्योंकि पहले हमारे पास जो ज़मीन से हमें ऑयल हासिल होता है वो खाम माल की फॉर्म में होता है, या फिर जो है क्रूड ऑयल होता है, उसकी जब रिफाइन किया जाता है तो फिर वो आगे उसकी फ्रैक्शन बनती हैं, जो कि डीजल ऑयल होता है, हाई ऑक्टेन होता है, लो ऑक्टेन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, ये हमें केमिस्ट्री की बदौलत हासिल हुई हैं। नेक्स्ट जो है सेकंड वो है मेडिसिन एंड ड्रग्स। आप कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में एडवांसमेंट डेवलपमेंट की वजह से अब जो है जो मेडिसिन हैं वो भी उनकी तादाद भी इंक्रीज़ हो रही है, और उनकी जो वैरायटी है वो भी अच्छी से अच्छी मेडिसिन आ रही हैं। जिस तरह आप कह सकते हैं कि अगर मेरा सर दर्द कर रहा है तो मैं पैनाडोल लूँगा और जो है 2 घंटे के बाद बिल्कुल ठीक होऊंगा। तो ये भी मेडिसिन और ड्रग्स जो हैं ये भी केमिस्ट्री की बदौलत हमें हासिल हुई हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास सोप एंड डिटर्जेंट्स हैं। ये जो होते हैं सोप और डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये क्लिनजिंग एजेंट होते हैं, सफाई का काम करते हैं। आप कह सकते हैं कि जिस्मानी सफाई भी और दूसरी सफाई के लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं, कपड़ों की धुलाई के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। जो सोप होता है वो सोप की निस्बत जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनकी जो क्लिनजिंग पावर या क्लिनजिंग एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है पेपर एंड प्लास्टिक है। पेपर, अब जिस तरह आप कदीम ज़मानों में पेपर नहीं था, जो इल्म था वो स्प्रेड नहीं हो सका, उसकी वजह ये थी कि पेपर नहीं था। एक नस्ल से आगे इंसानों की दूसरी नस्ल तक जो इल्म था वो स्प्रेड नहीं हो सका, उसकी वजह ये थी कि पेपर नहीं था। लेकिन जैसे ही पेपर इंडस्ट्री डेवलप हुई तो किताबें छपी, तो इल्म जो है ना वो आप कह सकते हैं कि फैला। तो इसी तरह आगे जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक इंडस्ट्री आप कह सकते हैं कि आए रोज जो है ना हमारे इर्द गिर्द जो डे बाय डे है जो प्लास्टिक की आइटम्स हैं, ठीक है, वो इंक्रीज होती जा रही हैं। तो ये भी जो है ना ये जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है ये भी हमें केमिस्ट्री की बदौलत हासिल हुई है। नेक्स्ट पेंट्स एंड पिगमेंट्स। पेंट्स, अब हम लोग जो है ना घरों को, खिड़कियों को, दरवाज़ों को पेंट्स करते हैं, ठीक है, इसलिए करते हैं ताकि वो एक तो वो जो है ना उससे जंग से बचें, और दूसरा ये कि वो खूबसूरत नजर आए। ये पेंट्स एंड पिगमेंट्स जो हैं ये भी हमें केमिस्ट्री की बदौलत हासिल है। पिगमेंट्स आप कह सकते हैं कि वो चीज़ होती है, कलरिंग एजेंट होता है। जिस तरह हम लोग घरों में चावल पकाते हैं, जर्दा चावल, तो उसके लिए जो चावल होते हैं वो तो सफ़ेद होते हैं, लेकिन उसमें जो हम कलर ऐड करते हैं वो पिगमेंट्स एक्चुअली जो होते हैं वो पिगमेंट्स होते हैं। इसी तरह आगे नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड जो होते हैं आप कह सकते हैं कि जो मच्छर मार स्प्रे या फिर जो मक्खियों को मारने के लिए जो स्प्रे यूज़ होती हैं, मोर्टीन स्प्रे हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं, और डेंगू मच्छर की स्प्रे, ये सारी जो है इंसेक्टिसाइड में इंक्लूड होंगी। और पेस्टिसाइड में आप कह सकते हैं जो पाकिस्तान हमारा कंट्री है ये एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो फसलों को कीड़े मार अदवायात और इसके अलावा मौसमी आप कह सकते हैं कि खतरात, जो मौसमी बीमारियां होती हैं उनसे बचाव के लिए जो स्प्रे की जाती हैं उनको हम लोग पेस्टिसाइड बोलते हैं। और ये जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड हैं ये भी हमें केमिस्ट्री की बदौलत हासिल हुए हैं। नेक्स्ट जो इसका जो सबसे आप कह सकते हैं कि बेस्ट एडवांटेज है वो है कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, के केमिस्ट्री ने हमें इस काबिल कर दिया है कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको महफूज कर सकें। जिस तरह अब गन्ने की जो फसल होती है वो विंटर सीजन में हमारे पास होती है, लेकिन अब हम उसकी क्रशिंग करके, उसकी क्रिस्टलाइजेशन करके उससे शुगर हासिल कर सकते हैं, और जो शुगर को हम जो है वो थ्रू आउट द ईयर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास कपास की फसल होती है कॉटन, उससे रुई हासिल की जाती है। रुई को आगे फिर जो है धागे में तब्दील कर दिया जाता है, और उसके बाद उसको आगे फर्दर कपड़ा, जो कपड़ा भी है वो भी आप कह सकते हैं कि थ्रू आउट द ईयर यूज़ किया जाता है। ये कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इससे पहले हमारे पास कोई केमिस्ट्री से पहले कोई ऐसे रिसोर्स आप कह सकते हैं कि प्रोसेस नहीं था कि जिसके ज़रिए हम नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकें। तो ये तो हो गए इसकी फ़ायदे, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो इसका जो सबसे पहला जो होता है डिसएडवांटेज वो होता है जनरेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। तो जिस तरह आप कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की बदौलत डे बाय डे इंडस्ट्रीज जो हैं वो इंक्रीज होती जा रही हैं, तो इंडस्ट्रियां ज़्यादा होने की वजह से
जो टॉक्सिक वेस्ट हैं वो भी ज़्यादा होते जा रहे हैं, उनकी भी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है। जिस तरह लेदर इंडस्ट्री है, जानवरों की खाल से जो चमड़ा बनने का प्रोसेस होता है, उसमें जो जानवरों की खाल होती है उसको बहुत सारे जो है केमिकल के साथ उसका प्रोसेसिंग करवाई जाती है, तो जिसकी वजह से जो है ना बहुत सारे जो वेस्ट होते हैं उसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट होते हैं। और जब वो किसी इंडस्ट्रीज जो होती हैं उन वेस्ट को कहीं पे जो बाई प्रोडक्ट्स होती हैं उनको किसी नहर या तालाब या दरिया में छोड़ती हैं, के पानी में छोड़ती हैं, तो उसका जो पानी होता है वो भी कंटेमिनेट हो जाता है, वो भी आलूदा हो जाता है। और उस पानी को अगर पीने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो उससे भी तरह तरह की बीमारियां लायक होती हैं। तो इसके जो एडवांटेजेस में पहला डिसएडवांटेजेस है वो है जनरेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, और दूसरा जो होगा वो कंटेमिनेटेड वाटर। जिस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से हमारा जो वाटर की जो क्वालिटी है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। तो जिस तरह अगर जो वेस्ट होता है इंडस्ट्रीज का, जो लिक्विड वेस्ट होता है, जो वो जब पानी के साथ मिक्स होता है और जब सीप डाउन होता है तो इसकी वजह से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल रिजर्वायर ऑफ वाटर हैं वो भी उनकी भी जो क्वालिटी है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। नेक्स्ट जो है वो कंटेमिनेटेड फूड। अब हम फसलों पे जो है पेस्टिसाइड कीड़े मार दवाइयात का जो है स्प्रे किया जाता है, तो जो कोई भी चीज़ है उसको जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है। तो इस तरह जो पेस्टिसाइड का जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है कि जो हमारी फूड है वो कंटेमिनेट हो रही है। इस तरह जो नेक्स्ट हमारे पास जो डिसएडवांटेज होता है वो होता है पोल्यूटेड एयर। हमारे पास पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, एडवांटेज है, लेकिन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की वजह से जो गाड़ियां हैं, ठीक है, उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ, और जितनी ज़्यादा गाड़ियां होंगी उतनी जो आप कह सकते हैं पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की जो खपत होगी वो ज़्यादा होगी। तो गाड़ियों के सिलेंसर से जो आप कह सकते हैं कि जहरीली गैसें निकलती हैं जिसकी वजह से हमारी फ़िज़ा जो है वो ख़राब हो रही है। इसके अलावा फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रियों के जो चिमनीज हैं उनसे भी जो जहरीली गैसें निकलती हैं उसकी वजह से भी जो हमारी फ़िज़ा है वो आलूदा हो रही है, जिसकी वजह से आए दिन जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। इस तरह नेक्स्ट जो हमारे पास डिसएडवांटेज है वो है न्यूक्लियर वेपन्स। एक तो केमिस्ट्री ने जो है ना एनर्जी की आप कह सकते रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया, लेकिन साथ साथ में इसने खतरात भी लाक किए हैं। जिस तरह न्यूक्लियर वेपन जो एटॉमिक बॉम्ब होता है, ठीक है, वो बहुत बड़ी तबाही कर सकता है विद इन फ्यू मिनट्स। आप कह फ्यू मिनट्स के अलावा आप कह सकते फ्यू सेकंड्स में जो है ना वो दुनिया को तबाह कर सकता है। जिस तरह जापान में के दो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ पे जो अमेरिका ने एटम बॉम्ब जो है ब्लास्ट किया था, तो जिसकी वजह से हज़ारों जो आपके हज़ारों नहीं लाखों इंसान थे वो मौत का लकमा अजल बने थे। इसी तरह केमिकल जो आगे लास्ट इसका डिसएडवांटेज है केमिकल वार। अब जो जंगी हो रही हैं उनमें केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप कह सकते हैं कि जिस तरह किसी भी जो दुश्मन मुल्क की फ़ौज होती है या अवाम होती है उन पे जो जहरीली गैसें होती हैं उनकी शेलिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे आप कह सकते हैं उसमें जो होती है वो आंसू गैस होती है। तो एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास एडवांटेजेस में आएंगी, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होगी, मेडिसिन एंड ड्रग्स होगी, सोप एंड डिटर्जेंट्स, पेपर एंड प्लास्टिक, पेंट्स एंड पिगमेंट्स। आगे नेक्स्ट एडवांटेज जो हमारे पास होता है वो होता है इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स कि ये भी हमें जो है केमिस्ट्री की बदौलत हासिल है। उसके अलावा जो हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अलावा जो हमारे पास डिसएडवांटेज हैं वो हैं ये जनरेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट है, कंटेमिनेटेड वाटर है, कंटेमिनेटेड फूड है, पोल्यूटेड एयर है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं और केमिकल वार्स हैं। तो इसके लिए इस लेक्चर के रिलेटेड आप कह सकते हैं जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चन होते हैं कई दफ़ा तो ये आ जाता है कि डिफाइन साइंस या फिर डिफाइन केमिस्ट्री, तो ये भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, या फिर इनमें से भी ये आ सकता है कि एक्सप्लेन द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री। तो यही इससे जो आप कह सकते हैं कि इसके टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे।
तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हैं वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जो फिजिकल केमिस्ट्री हो जाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ऑब्वियसली मेरी स्पेशलाइजेशन भी है। तो इसके अलावा आगे एनालिटिकल केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री, इनको अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।